Hello, good morning everyone. Because in the exam only exercise 13A and 13B will come. So today we will start the new chapter, that is practical geometry, exercise 4.1. The first question of this exercise, practical geometry, construct the following quadrilateral ABC. First question is quadrilateral ABCD, in which AB is equal to 4.5 centimeter, BC is equal to 5.5 centimeter, CD is equal to 4 centimeter, AD is equal to 6 centimeter and AC is equal to 7 centimeter. You have to draw the quadrilateral. आपको क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जिसकी साइड्स आपको गिवन है, ठीक है। बिकॉज एग्जाम में जो है वो 13A और 13B एक्सरसाइज आएगी। सो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इन विच द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वाड्रिलेटरल ABCD, और यहाँ पे हमें डिफरेंट साइड्स की वैल्यू दी गई। तो अपना ज्योमेट्री बॉक्स रेडी कर लीजिए। ये एक रफ डायग्राम, कभी भी अगर तुम्हें ये देखना है कि कैसे फिगर बनेगा तो पहले उसका एक रफ डायग्राम आप डिज़ाइन कर लो। तो नाउ दिस इज द ABCD, द रफ डायग्राम ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल। द रफ स्केच ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD कैन बी ड्रॉन एज फॉलोज। सबसे पहले तो मुझे एक ABCD जैसे क्वाड्रिलेटरल है तो तुम्हें पता है कि सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा, ट्रायंगल ABCD। कैसे मेजरमेंट यूज करके ड्रॉ करेंगे, जैसे आप पहले BC ले लो, पहले आप BC ले लो 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद B is taking B as a center। देखो, first of all what you have to do, just draw a line BC of 5.5 centimeter, take the compass and put the needle of your compass over B and make an arc of 4.5 centimeter। मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था कैसे आर्क 4.5 सेंटीमीटर का आर्क कैसे लोगे, बताओ। आज मैं फिर से तुम्हें याद दिला दूं। अपना स्केल लो, ये तुम्हारी स्केल है, ठीक है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे निडल रखो अपने कंपास की, और यहाँ पे कहीं आएगा 4, और उसके बाद ये देखो जो छोटे छोटे हैं वहाँ पे आएगा 5, और उसका जो पेंसिल टिप है वो ऐसे यहाँ पे रखिए 4.5 पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये आपके पास आर्क तैयार हो गया है 4.5 सेंटीमीटर का। नाउ पुट द निडल ऑफ योर कंपास ऑन बी and make an arc। again take the radius of 7.5 centimeter। कैसे रेडियस 7.5 सेंटीमीटर, या तुम कह दो टेक अ लेंथ ऑफ 7 सेंटीमीटर, एंड नाउ पुट द निडल ओवर हेयर एंड मेक अनदर आर्क विच कट द प्रीवियस आर्क। अब इसको मिला दो जहाँ पे कट कर रहा है ये तुम्हारा हो गया ABC, ये तुम्हारा ट्रायंगल ड्रॉ हो गया ABC, ठीक है। Therefore, while taking A as a center, draw an arc of radius 6 centimeter। Now, अब थर्ड स्टेप क्या है, taking C as a center, draw an arc of radius 4 centimeter, cutting the previous arc at point D। अब हमें क्या करना है, अब हमें C को सेंटर लेना है। जरा ध्यान से देखो, C को सेंटर लेना है और 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। प्रीवियस आर्क एट पॉइंट D, ज्वाइन D to A एंड C, ज्वाइन D to A एंड C। देखो यहाँ पे पहले दूसरा पॉइंट हम लोगों ने नहीं देखा, वर्टेक्स D इज 6 सेंटीमीटर अवे। यहाँ पे एक वर्टेक्स D है वो 6 सेंटीमीटर अवे है फ्रॉम वर्टेक्स A। So therefore while taking A as a center, draw an arc of radius 6 सेंटीमीटर। अब हमें A को सेंटर लेना है, A को सेंटर लेना है और 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाना है। उसके बाद फिर हमको C को सेंटर लेना है और 4 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाना है जो प्रीवियस आर्क को यूं इस तरह से कट करेगा, ठीक है। ये देखो
ये तुम्हारा ट्रायंगल बन के तैयार हो गया। अब इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो, ये तुम्हारा पूरा का पूरा ट्रायंगल बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चंस हैं, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप कोशिश करिए, ये बहुत अच्छे से होगा। और अब लोग डाउट रिमूवल क्लास में इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्वाड्रिलेटरल जंप, नाउ यू हैव टू मेक एन क्वाड्रिलेटरल जंप, JUMP, not a jump, JUMP, in which JU is equal to 3.5 centimeter, UM is equal to 4 centimeter, MP is equal to 5 centimeter, PJ is equal to 4.5 centimeter, PU is equal to 6.5 centimeter। तो इस पर कंफ्यूज मत हो, पहले तो एक रफ स्केच बनाओ। इस टाइप का कुछ एक रफ स्केच बनेगा। ये रफ स्केच तुम कैसे तैयार कर सकते हो पता है तुम्हें? इस रफ स्केच को आप एक कॉपी में ट्राई कर लो थोड़ा बहुत, तो आप उस तरह से इसको तैयार कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा, उसका नाम है JUP। एक ट्रायंगल बनाऊंगा, उसका नाम है JUP। कैसे ट्रायंगल बनाएंगे? सबसे पहले आप 6.5 सेंटीमीटर का एक हम लेंथ लेंगे, 6.5 सेंटीमीटर यूँ, that is P, that is U। Now P as a center take a length of 4.5 centimeter and U as a center take a length of 3.5 centimeter and make an arc। ये तुम्हारा बन गया JPU। ठीक है, आज ही मुझे कमेंट सेक्शन में सब पूछेंगे या मुझे व्हाट्सएप करेंगे कि तुम्हें कौन सा स्टेप समझ में नहीं आ रहा है। नाउ द सेकंड थिंग इज वर्टेक्स M is 5 centimeter away। now vertex M is 5 centimeter away from vertex P, क्योंकि PM की वैल्यू देखो 5 दी गई है, एंड 4 सेंटीमीटर फ्रॉम वर्टेक्स U, और MU की वैल्यू तुम्हारी 4 सेंटीमीटर दी गई है। आप P को सेंटर लो and taking P and U as a center draw an arc of radius 5 centimeter and 4 centimeter। अब हम एक बार P को लेंगे सेंटर, एक आर्क लगाएंगे जैसा मेंशन है कितने सेंटीमीटर का, फिर U को सेंटर लेंगे और एक आर्क लगाएंगे जो प्रीवियस आर्क को कट करेगा। बस आप मिला दीजिए उसे। आपका ये JUMP इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज पैरेललोग्राम मोर, MORE, मोर बनाना है हमें, जिसमें ये सिर्फ हमें दिया गया है OR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हियर वी हैव ओनली वन वैल्यू विच इज OR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। देखिए एक चीज ये देखो, इसको छोड़ो कि अपोजिट्स, यहाँ पे एक चीज मैंने तुम्हें पढ़ाई थी, opposite sides of a parallelogram are equal in length and also these are parallel to each other। opposite sides of a parallelogram are equal in length and also these are parallel to each other। तो पहले तो एक रफ स्केच बनाओ, MORE, एक रफ स्केच बनाओ आप। ठीक है, ट्रायंगल EOR कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग द गिवन मेजर एज फॉलोज। तो तुम्हें OR गिवन है 6 सेंटीमीटर। मुझे लग रहा है यहाँ पे ये पूरा मैंने, एक मिनट मैं चेक कर लूँ इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है उसमें इतनी वैल्यू दी गई, OR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, RE इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड EO इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। ये जो सोल्यूशन मैंने यहाँ लिख दिया है इसको यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या कहा था कि आपको बनानी है एक रफ डायग्राम। तो अगर ME दिया गया है तो अपोजिट साइड से इक्वल होती है, तो ME इज इक्वल टू OR। इसको जरा देखो, ME इज इक्वल टू OR एंड MO इज इक्वल टू ER। तो एक रफ स्केच हमारा बन गया। ठीक है, पहला क्या करेंगे, एक EOR बनाएंगे ट्रायंगल। EOR कैसे बनाओगे ट्रायंगल? एक EOR ट्रायंगल बनाएंगे। OR तुम्हें 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आप पहले एक OR 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद R को सेंटर लेके 4.5 मीटर का लेंथ लेंगे, एक आर्क लगाएंगे। देन वी विल टेक द सेंटर O एज अ सेंटर एंड मेक एन आर्क ऑफ 7.5 सेंटीमीटर विच कट द प्रीवियस आर्क एट E। दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए। मीन्स देखो ऐसे करना है, ध्यान से देखना। एक लाइन ये खींचेंगे, यहाँ O है, यहाँ R है 6 सेंटीमीटर की। देन O एज अ सेंटर 7.5 सेंटीमीटर की लेंथ, एक आर्क। R एज अ सेंटर 4.5 सेंटीमीटर की लेंथ, एक आर्क। दोनों को मिला दो, ये तुम्हारा हो गया 6 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ ये हमारा तैयार हो गया। अब वर्टेक्स M इज 4.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O, यानी ध्यान से देखो
ओ से अरे यार ओ से यहाँ ओ से हमारा m जो है वो कितनी दूरी पे है, ये लेंथ दिया गया, मतलब MO की वैल्यू वर्टेक्स M इज 4.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम वर्टेक्स O, और 6 जो है वो E से 6 सेंटीमीटर अवे है। तो अब हम O को एक बार सेंटर लेंगे, एक बार E को सेंटर लेंगे, और हम आर्क करेंगे 4.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर रेडियस का। ठीक है, इस तरह से देखो जरा ध्यान से ना। यहाँ देखो क्या करना है, O एज अ सेंटर 4.5 सेंटीमीटर का लेंथ लेंगे, M एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, फिर आप E को सेंटर लोगे और 6 सेंटीमीटर का एक लेंथ लोगे और एक आर्क लगाओगे और मिला दो कि आपके पास रिक्वायर्ड आपको वो मिल गया जो आपका पैरेललोग्राम बनाना था। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज rhombus rhombus best in which B is equal to 4.5 सेंटीमीटर, ET is equal to 6 सेंटीमीटर। तो रोम्बस में एक चीज़ तुम्हें यहाँ पे मैं बता दूँ कि इसकी सारी साइड्स जो है वो सेम मेजरमेंट की होती है। ठीक है, तो एक रफ स्केच ये तुम्हारे पास ये तैयार है। देखो ये एक रफ स्केच हो गया, इसी तरह से हमको करना है। तो आप 6 सेंटीमीटर का एक ET खींचिए। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का एक ET खींचेंगे, E को सेंटर लेंगे, 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे, T को सेंटर लेंगे, 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी एक साइड 4.5 सेंटीमीटर की दी गई है। इसके बाद ये आपका इस तरह से ये आपका एक ट्रायंगल तैयार होगा। नाउ BET कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग द गिवन मेजरमेंट। वर्टेक्स S 5.4 सेंटीमीटर प्लस, यहाँ पे देखो फिर तुम्हारा क्या करना है, ये सब आप लिख सकते हो। फिर आप E को सेंटर लेकर फिर 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे और T को सेंटर लेकर एक 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। तुम्हारा ये देखो ये रोम्बस तैयार हो गया। ठीक है, मुझे मैं समझ सकता हूँ कि ये चैप्टर पहली बार अगर मैं पढ़ रहे हो तो अभी इतनी अच्छी तरह से तुम्हें समझ में नहीं आएगा, बट मैं चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो को देख के इस सारे क्वाड्रिलेटरल्स को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, इन द लाइव क्लास आई विल एक्सप्लेन दिस एक्सरसाइज अगेन, और कोशिश करो कि इस क्वेश्चन को अभी अगर आप ये वीडियो देख के बार बार सॉल्व करने की कोशिश करोगे हो जाएगा। और जैसे कोई डाउट आ रहा है यू कैन सेंड मी अ मैसेज ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। करंटली सडनली अगर तुम्हें कोई डाउट आ रहा है सॉल्व करते हुए सर ये कैसे होगा, तुरंत आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करो या मुझे फ़ोन करो तुरंत। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।